तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग ऑफिसर के पेपर के बारे में, जो है पूरा सॉल्यूशन सहित जो है पाँच आपका 5 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके पेपर के बारे में बात करेंगे। और इसमें जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं, जिन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लिया गया है, कि आप लोग उस क्वेश्चन पे और डबल से ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको मैं एक एक सारी चीज़ें इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ कि जो है हम कैसे ऑब्जेक्शन लेना है, किस क्वेश्चन पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, ये हम सारी वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग ये पट्टी में दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर की पट्टी की, उक्त प्रश्न पर पूर्व से आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, तब पूर्व पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती। मतलब इस क्वेश्चन पे जो है आप लोग आपत्ति अब दर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लेना है, मैं अभी वो भी सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर का कार्य खालिस्तान उत्पन्न करना होता है। तो आपको पता है दोस्तों, रोटर जो है डीसी जनरेटर में यूज़ किया जाता है। और डीसी जनरेटर अगर हम रोटर की बात करेंगे, तो चाहे डीसी जनरेटर हो, मोटर हो, कहीं पे भी अगर हम रोटर यूज़ कर रहे हैं, जैसे डीसी जनरेटर आर्मेचर यूज़ कर रहे हैं अपन, वैसे ही अगर हम रोटर की बात करेंगे, तो रोटर का जो कार्य है वो एसी वोल्टेज उत्पन्न करना होता है, ना कि एसी करंट। तो ठीक है, इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन पहले ही उठा लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे, इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो एसी वोल्टेज उत्पन्न करना होता है, ना कि एसी करंट। तो ये एसी करंट जो है सरासर गलत आंसर है। तो हम इस क्वेश्चन में पहली आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, तो अतः आपको डबल से इस क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर एसी वोल्टेज होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि एक धातु की प्लेट, पाइप या अन्य कंडक्टर जो विद्युत रूप से पृथ्वी के सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं, खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको पता होगा उन्हें इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सिरामिक, पोर्सिलिन आदि जैसे इंसुलेटिंग कोर के चारों ओर लिपटे प्रतिरोध तार का उपयोग करके किसका निर्माण किया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे सिरामिक या पोर्सिलेन जो जो कुचालक पदार्थ होते हैं, उसमें वायर बाउंड प्रतिरोध अपन बनाते हैं, उसके ऊपर कंडक्टर लपेट करके। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट है। तो ऑब्जेक्शन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम इसमें पूरी एक एक क्वेश्चन पे सर्च करेंगे कि किस क्वेश्चन पे हमको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे कास्ट आयरन से बने रनिंग कपलर के रूप में जाना जाता है। तो पेंचदार कपलर बिल्कुल सही है। पेंचदार कपलर को ही आपका जो है रनिंग कपलर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग उत्तेजित जनरेटर में वोल्टेज निर्माण के लिए अमान्य कारण है। तो गति निर्धारण गति के बराबर। तो ये जो है गति निर्धारण गति के बराबर, ये जो है एक अमान्य कारण है। इसको ये जो है राइट आंसर भी है। प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई आमतौर पर खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। तो प्रतिरोध की इकाई आपको पता है ओम, तो बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओम, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीसी मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीसी मशीन का फुल फॉर्म आपको पता होगा दोस्तों, एक दिश धारा, मतलब दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट हम लोग बोल सकते हैं। तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, सोलर पैनल की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो सोलर पैनल की जो सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों, ऊर्जा तभी उत्पन्न होती है जब सूर्य की चमक रहेगी। जब तक कि सूर्य का प्रकाश आपको फोटोवोल्टिक सेल में अगर नहीं पड़ेगा, तो आपकी जो है ईएमएफ या ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के संबंध में ईवी का विस्तार क्या है। तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के संबंध में ईवी का जो विस्तार है दोस्तों, आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये राइट आंसर होना चाहिए। बट इसमें राइट आंसर एंड्रॉल व्हीकल दिया है, तो इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिस पे आपत्ति पहले से दर्ज की जा चुकी है। तो आपको डबल से आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी सर्किट में 3 प्रकार की शक्ति का नाम बताइए। तो एक्टिव, रिएक्टिव और अप्रेंट्स पावर, है ना। आभासी, वास्तविक और एक और शक्ति होती है आभासी, वास्तविक और प्रतिघाती शक्ति। 3 प्रकार की शक्ति होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की बिजली नहीं चलती। किस प्रकार की बिजली नहीं चलती। तो आपको पता होगा स्थैतिक बिजली जो है नहीं चलती। स्थैतिक बिजली नहीं चलती, तो राइट आंसर स्थैतिक बिजली है। आपको पता होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, तो स्थिर विद्युत को हम गति नहीं करा सकते। ठीक है, तो स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, तो आपको पता होगा थेल्स नामक जो वैज्ञानिक है हमारे, थेल्स नामक वैज्ञानिक, उन्होंने स्थिर विद्युत की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिए गए आरेख के अनुसार शीट धातु के एक टुकड़े को घुमाकर बेलनाकार भागों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु बनाने की प्रक्रिया के प्रकार को स्पष्ट करें, जबकि बलों को एक तरफ लागू किया जाता है। तो इसका स्पिनिंग स्पिनिंग आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। वोल्टेज और करंट के उत्पाद को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो विद्युत ऊर्जा,
वोल्टेज और करंट के उत्पाद को अगर हम बात करेंगे तो इसको जो है हम विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है तो टॉर्क होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है एक चुंबक के दो ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम चुंबकीय अक्ष के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसको हम जो है चुंबकीय अक्ष के रूप में जानते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस जिसे बोला जाता है, जब स्रोत और लोड प्रेरकत्व क्रमशः खालिस्तान होते हैं तो एक वोल्टेज स्रोत इन्वर्टर होता है। तो वोल्टेज स्रोत होगा छोटे और बड़े। तो अल्टरनेटर में आरपीएम का अर्थ होता है रोटेशन पर मिनट, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपत्ति दर्ज की गई है। जिसमें आपत्ति दर्ज की गई है ना दोस्तों, उसमें ऊपर साफ आपकी ऑरेंज कलर की जो एक पट्टी चल रही है उसमें लिखा हुआ है उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है तब पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। एक केबल का कुल रोधन प्रतिरोध खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको इसका जो आंसर है डिफरेंशन द रेजिस्टेंस मतलब विभेदन प्रतिरोध, और इसका आंसर दिया हुआ है प्रतिरोध को एकीकृत करना। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है गलत दिया हुआ है, तो ये जो है करेक्शन हो सकता है क्योंकि इसमें पहले से ही आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। और एक जो है पोटेंशियोमीटर को अधिक यथार्थ बनाने के लिए उसके सरकने वाली तार का व्यास कितना होना चाहिए, तो जितना संभव उतना ही छोटा, जितना संभव उतना छोटा रखना चाहिए। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, पर इसका आंसर दिया जब तक संभव हो। तो ऐसा नहीं कर सकते कि जितना भी हम संभव हो उतना कर दें, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फील्ड फ्लैशिंग उत्पन्न करने की विधि है। तो फील्ड फ्लैशिंग की जब भी हम बात करें तो फील्ड फ्लैशिंग जो विधि है अवशिष्ट चुंबकत्व में मैग्नेटिक है ना रेजिडुअल मैग्नेट उत्पन्न करने की एक विधि होती है। बिल्कुल राइट आंसर इसका, है ना, मैग्नेटिवल अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के प्रभावी मान का दूसरा नाम क्या है, तो मूल मध्य वर्ग मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आपको सभी को पता होगा। एक एसी मोटर लगभग खालिस्तान की अधिकतम दक्षता प्रदान करती है। तो इसमें दोस्तों इसका तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो 98% या 96% किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, किसी बुक में कुछ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर 96% है। आपके जो है गवर्नमेंट के जो चेक हुई कॉपी उसके अनुसार। ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन कैसे काम करता है, एक चार्ज पॉइंट में प्लग करके और ग्रिड से बिजली लेकर के जो है हम इसमें काम कर सकते हैं। और एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, यदि प्रतिरोध 600 ओम है तो 0.3 एम्पियर की धारा वहन करने पर 250 वाल्ट रेटेड तप्त दीप्ति लैंप द्वारा ली गई शक्ति की गणना करें। तो इसका 75 वाट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, पर किसने आपत्ति लगाई है तो वो वही जाने। अगला है माइक्रोमीटर के बाहर किसी मैट्रिक सटीकता या अल्पतमांक कितना होता है, तो माइक्रोमीटर का अल्पतमांक पूछा है, बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है इसमें 0.05, ये इसका राइट आंसर नहीं है, सॉरी, इसका राइट आंसर है आपका, राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 0.01 इसका राइट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगले आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्मार्ट मीटर का लाभ है, तो मैनुअल रीडिंग लेने की जरूरत नहीं होती स्मार्ट मीटर में। ठीक है, आपको सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है यूपीएस कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो यूपीएस जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, यूपीएस आपके 3 प्रकार के पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। वायु, कांच, रबर, प्लास्टिक, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीवीसी फाइबर खालिस्तान के उदाहरण। इंसुलेटर सभी को पता है दोस्तों। और एक डीसी मशीन की दक्षता खालिस्तान के रूप में दी जा सकती है, तो डीसी मशीन की जो दक्षता है ना दोस्तों वो आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसे तार मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो चैनल वायरिंग होती है जिसे जो है तार मार्ग के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं सोलर पैनल को असेंबल करने में लगने वाला समय। सोलर पैनल को असेंबल करने में लगने वाला समय, तो सोलर पैनल को अगर हम असेंबल 1 से 3 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए गए कथन में विचार करें और उत्तर दें। सौर कोशिकाएं बिजली का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। यह बिजली उत्पन्न करने का एक अधिक कुशल तरीका है क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग नहीं किया जाता, तो किया जाता है दोस्तों। तो पहला वाला बिल्कुल गलत है। भारत में एक विशाल और कुकर कार्यक्रम है जो खाना पकाने के आसान अधिक कुशल बनाता है, बिल्कुल। तो सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला जो है गलत है, तो इसका भी राइट आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन में सबसे आम समस्या होती है चार्जिंग की गति, और इसकी दक्षता भी कम होती है दोस्तों। पर राइट आंसर उसने चार्जिंग गति को माना है, तो हमको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जा सकता है, तो मीटर की अगर हमको रेंज बढ़ाना है तो हम धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे, अमीटर वोल्टमीटर और करंट का उपयोग नहीं कर सकते दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश की तीव्रता को रोशनी कहा जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे देखो ऑब्जेक्शन है। हम एसी मोटर की दक्षता कैसे बढ़ा सकते हैं, ठंडे तापमान को बनाए रख के हम इसकी दक्षता जो है बढ़ा सकते हैं। और त्रिज्या आर और ऊंचाई एच वाले बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो ये भी राइट आंसर है। और एक उपकरण जो घर पर हीटिंग और कूलिंग दोनों
कार्य कर सकता है। तो हीटर उपकरण जो बोला है, ऐसा कौन सा उपकरण है जो घर पे हीटिंग और कूलिंग, तो आपको पता है दोस्तों एसी होती है, हीट पंप थोड़ी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एयर कंडीशनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, कमजोर चुंबकीय अगर कई स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होगा कि जिस क्वेश्चन पे करेक्शन है तो उसका नंबर बढ़ेंगे या नहीं, तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन अगर गलत हैं तो उसके नंबर बिल्कुल बढ़ेंगे, ये श्योर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक उपकरण जो विद्युत शक्ति प्रणाली में खराबी का दृश्य या दूरस्थ संकेत प्रदान करता है तो उसे दोष सूचक कहा जाता है। ठीक है, आधे चक्र के प्रभावी मूल्य और औसत मूल्य के अनुपात के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है, तो आपको पता होगा फॉर्म फैक्टर, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक रेशियो मीटर प्रकार का आवृत्ति मीटर के निर्माण को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर जाएगा दो गतिमान कुंडलियां एक दूसरे के समकोण पर स्थित रहती है। एक मोड़ एक डायवर्सन मोड में खालिस्तान का मोड़ देता है और एक सामान्य मोड़ एक बड़ा स्वीप होता है, तो 90 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर है। पावर फैक्टर है तो वास्तविक शक्ति बटे इसमें लिखा हुआ स्पष्ट शक्ति, जिसे अपेरेंट पावर बोलते हैं, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग मल्टीमीटर को कैलिब्रेट करने की विधि है, तो मल्टीमीटर को उसके ओम मीटर फंक्शन पर सेट करना, ये भी राइट आंसर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जनरेटर, बैटरी चार्जिंग और अन्य करंट उपकरण के लिए किस प्रकार के ब्रश का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा धातु ग्रेफाइट ब्रश का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका जो ये वाला इसका क्या आएगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चरण के बीच स्विच करने की प्रक्रिया को विनिमय कहा जाता है। ठीक है, चरण के बीच जो स्विच करने की जो प्रक्रिया है उसको विनिमय कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी लाइट की वोल्टेज रेंज जो होती है 6 वोल्ट डीसी होती है दोस्तों। ठीक है, इमरजेंसी जो हमारी लाइट होती है उसकी जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट डीसी होती है। और ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 49 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मो इलेक्ट्रिक सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सबसे अच्छा नहीं है, तो फोटोवोल्टिक और संयंत्र जो है इसके लिए सबसे अच्छा नहीं माना जाता। बाकी जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर सौर संयंत्र, टावर टाइप और संयंत्र कंसंट्रेंट कलेक्टर सोलर प्लांट जो है ये इनको माना गया है। आगे बढ़ते हैं। एक विधि जिसमें एक क्षेत्र को छोटे बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और जो चौकोर आकार में हो सकता है तो उसे रोशनी मापने की विधि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? रोशनी मापने की विधि। ठीक है, क्लियर। इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण का उपयोग अक्सर खालिस्तान की स्थिति को माप के रूप में किया जा सकता है। तो बीयरिंग ब्रश और सॉफ्ट का हम प्रतिरोध नहीं मापते दोस्तों, बाइंडिंग का प्रतिरोध मापते हैं, जो सबका राइट होगा आंसर, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें पहले से ही आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, तो इसमें आप लोग आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते। ठीक है, स्टेबिलाईजर में ट्रिपिंग क्यों होती है दोस्तों? स्टेबिलाईजर में जो ट्रिपिंग का जो कारण है उच्च धारा है, ना कि खराब इंसुलेशन। ठीक है, खराब इंसुलेशन से आपको अगर हम बात करें तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पर ट्रिपिंग डिवाइस कब होती है? जब हाई करंट फ्लो होती है तब जाके उसमें ट्रिपिंग डिवाइस होती है। इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से उच्च धारा। ठीक है, आप लोग आगे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का स्टार्टर होल्डिंग कॉइल में करंट को वांछित मान तक सीमित करता है? तो 4 पॉइंट स्टार्टर जो करंट के वांछित मान को सीमित करता है, राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले से आपत्ति दर्ज की जा चुकी है 54 क्वेश्चन में। जीरो लेगिंग लोड पावर फैक्टर के मामले में आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोला है, जबकि दोस्तों इसमें जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट करना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग करना, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसमें आपत्ति पहले से दर्ज की जा चुकी है। अगर आप लोगों का आंसर क्रॉस मैग्नेटाइज करना आपने अगर बी आंसर लगा है तो बिल्कुल आप सही हैं, उसके नंबर आपके बढ़ेंगे। कौन सी इलेक्ट्रिक कार सबसे तेज होती है? तो द रिमेक, नेवेरा और ये दिया हुआ। इसमें पहले से आपत्ति दर्ज की जा चुकी न्यू टेस्ला रोडस्टर, ये जो है सबसे स्पीड कार है दोस्तों। ठीक है, इसमें अगर आपने लगाए हैं ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। इसमें भी आपत्ति की गई। उक्त प्रश्न पूर्व में ही आपत्ति दर्ज की जा चुकी है तो पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। अगला है खालिस्तान का उद्देश्य हानिकारक या अधिकतिक वोल्टेज को संभावना को समाप्त करके क्रमियों और उपकरणों और सर्किटों को सुरक्षा प्रदान करना, तो अर्थिंग है। ठीक है, आगे है किसी डीसी मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग क्षमता होती है, तो डीसी मोटर हमेशा सेल्फ स्टार्ट होती है, इसका राइट आंसर है। लंबे तार बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है? तो लंबे तार बनाने के लिए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है ड्राइंग। लंबे तार बनाने के लिए हम ड्राइंग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग में प्रक्षेपण किरणें एक दूसरे के खालिस्तान और प्रक्षेपण तल खालिस्तान खींची जाती है, तो समांतर और लंबवत इसका राइट आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, ए वाला इसका राइट आंसर है। आगे हम बात करते हैं, क्या फ्रीज हीट पंप हो सकता है? तो हाँ, फ्रीज में हीट पंप होता है, बिल्कुल राइट आंसर इसका। डीसी जनरेटर में स्वीकार्य गति पर निर्भर नहीं करती, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वोल्टेज घनत्व। अगर आपने वोल्टेज घनत्व लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है, वोल्टेज घनत्व इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किस प्रकार की बैटरी को सबसे अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। इसमें जो है लीड अम्लीय बैटरी आएगा, ए ऑप्शन आएगा। मतलब लेड एसिड बैटरी को सबसे ज़्यादा रख रखाव की आवश्यकता होती है, ना कि आंध्र सेल बैटरी को। तो ये आपका बिल्कुल करेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ए ऑप्शन लगाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। संतृप्ति के बाद डीसी शंट जनरेटर में फील्ड करंट में कोई भी वृद्धि फील्ड वोल्टेज होती है, तो संतृप्ति के बाद वोल्टेज नहीं बढ़ेगी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज में इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं। 64वां क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तक को चलाने वाले प्राइम मूवर में ड्राइविंग पावर खो जाती है, लेकिन प्रत्यावर्तक आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ा रहता है, फील्ड सप्लाई भी चालू रहती है। प्रत्यावर्तक होगा तो एक जो प्रत्यावर्तक है वो एक तुल्यकालिक मोटर के रूप में व्यवहार करता है और उसी दिशा में जो है ये घूमता है। राइट आंसर इसका दोस्तों डी वाला। चलिए आगे बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का मध्यम प्रतिरोध का ओमिक मान को हम ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मीडियम रेंज की जो वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस होता है, उसको हम ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इसका भी जो है डी वाला जो है राइट आंसर होगा। इसमें आपको आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइंग प्रक्रिया में धातु का प्रवाह खाली स्थान के कारण होता है, तो प्लास्टिसिटी के कारण होता है, दिया हुआ है प्लास्टिसिटी। मैंने तो जो है दोस्तों कई लोगों ने लचीलापन लगाए हैं, तो देख लीजिएगा इसका आंसर। श्योर तो मुझे नहीं है। सामान्यतः स्मार्ट मीटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सामान्यतः जो स्मार्ट मीटर होते हैं दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइट आंसर है। आगे बात करते हैं तीन चरण तीन तार प्रणाली में शक्ति को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 2 वाट मीटर विधि और कई में 3 वाट मीटर विधि दिया हुआ है दोस्तों, तो इसको आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं 68 क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो प्रत्यावर्तक को समांतर में जोड़ने के लिए प्रत्यावर्तक को सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि सर्किट ब्रेकर के 3 चरण में वोल्टेज बंद होने के समय शून्य के करीब होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए किस शर्त की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी वाला, बिल्कुल राइट आंसर है। जो आपकी जो टीओ एजेंसी जो है इसने जो राइट आंसर दी बी वाला, तो इसमें आपको आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं। उत्पन्न वोल्टेज ग्रिड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो वायर ज्वाइंट, जब हम कोई भी ज्वाइंट को या कोई भी वायरों को जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? ज्वाइंट। तो इसमें वायर की बात किया तो वायर ज्वाइंट आ जाएगा आपका। खालिस्तान में स्पिनिंग डिस्क और मैकेनिकल काउंटर डिस्प्ले होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप एनर्जी मीटर जो होते हैं, इसमें दोनों प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं। किसी भी पावर सब सर्किट पर लोड 3000 वाट तक के सीमित होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात करते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ओम का नियम का दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है, जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, तब पुनः आपत्ति दर्ज की आवश्यकता नहीं है। तो इलेक्ट्रिक वाहन खालिस्तान हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन दोस्तों केवल डीसी होते हैं, ना कि एसी। उनको एसी, उसमें मोटरें भी डीसी होती है, बैटरी भी डीसी होती है, तो कैसे एसी का उपयोग कर लेंगे? तो इसमें बिल्कुल दोस्तों आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। इसका राइट आंसर केवल डीसी आएगा, डी। अगर आपने केवल डीसी लिखा है तो बिल्कुल आप लोग सही हैं, आपके नंबर श्योर है बढ़ना। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम सौर बैटरी का रख रखाव कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों सौर बैटरी का रख रखाव जो है, इसे समय समय पर आशुद्ध जल से साफ करके ही रखना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। अब नॉन टेक तो है, नॉन टेक है तो नॉन टेक की दोस्तों हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आप लोग ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।